जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल। हेलो दोस्तों, मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 71 से लेके 80 तक के इडियम एंड फ्रेज को। तो 71 नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला है 71 नंबर है कट द गार्डियन नॉट। कट द गार्डियन नॉट मतलब होता है किसी कठिन समस्या का हल निकालना। तो इसको कैसे इंग्लिश में अगर कहें तो टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगर कट मतलब क्या होता है काटना, और गार्डियन मतलब क्या होता है कठिन, और नॉट मतलब क्या होता है गांठ। तो इसी से हम लोग लिंक किए हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा अगर कठिन समस्या है, जैसे कि कोई चीज, जैसे कभी कभार गांव में क्या होता है कि भैंस अगर बांध देते हैं तो इधर उधर घूम के अपना गला कस लेती है। जब गला कसा जाता है तो खुलता नहीं है जल्दी, तो एक कठिन समस्या हो जाता है। उसका गला मतलब उसका सांसें फूलने लगती हैं और वो खुलता नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, भैंस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी रस्सी को काट देते हैं। तो हम लोग कहते हैं चलिए एक समस्या से निकल गए, तो कठिन समस्या का हल निकाल दिए। तो कट द गार्डियन नॉट मतलब हो गया किसी कठिन समस्या का हल निकालना। अगला है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मतलब टू अबूज। कॉल नेम्स मतलब टू अबूज। अब किसी को, इसको लिंक कैसे याद कर रहे हैं, बड़ों का नाम लेकर बुलाना। अगर बड़ों को नाम लेकर बुला रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कभी भी किसी को बड़े को अगर नाम लेकर बुला रहे हैं तो इसका मतलब गाली देना हो रहा है, गाली देने के समान है। तो कॉल नेम्स मतलब गाली देना, इसी से हम लोग यूज कर लेंगे। उसके कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट मतलब जवाब तलब करना। इंग्लिश में कहे तो टू डिमांड एंड एक्सप्लेनेशन फॉर वंस कंडक्ट। तो लिंक है, खाता खोलने पर अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो सब लोग जवाब तलब करते हैं कि कैसे मेरा दिक्कत हुआ, कैसे खराब हुआ, खाता से पैसे कैसे गायब हो गए। मतलब दिक्कत हो रहा है, मान लेते पैसे गायब हो गए, फिर और कुछ भी गायब हो गया, या फिर नाम ही गड़बड़ी हो गई, तो सब लोग जवाब तलब करते हैं। और जवाब तलब मतलब अगर और भी हिंदी इसका जाने तो इसका मतलब ब्यौरा देना। तो ब्यौरा जानना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में क्या क्या हुआ है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कॉल टू अकाउंट मतलब जवाब तलब करना। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है घड़ियाली आंसू, इंग्लिश में फास्ट टीयर। तो इसको लिंक कर सकते हैं, क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू। हिंदी में एक मुहावरा होता है मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू, दिखावटी आंसू, जो दिखाने के लिए रोते हैं, मतलब रियल में नहीं रोते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए रोते हैं और मन में खुश होते हैं। तो इसी को कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। अगला है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। रंगे हाथों पकड़े जाना, इंग्लिश में कहे टू कैच व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम। इसको लिंक से कैसे याद करेंगे, कैच मतलब पकड़ना, रेड मतलब लाल, और हैंड मतलब हाथ। तो यानी हम लोग मूवी में देखते हैं कि कभी कभार जब चोरी, मतलब जैसे पुलिस, अगर हीरो पुलिस के रोल में है और गुंडे को पकड़ने जाता है तो वो कहता है अभी ऐसे नहीं गिरफ्तार करेंगे, जब चोरी करेगा उस टाइम पकड़ेंगे। यानी कब पकड़ेगा, चोरी करते वक्त पकड़ेगा, यानी रंगे हाथों पकड़ेगा। तो चोरी करते वक्त पकड़े जाना मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। और रेड मतलब लाल है, तो लाल भी एक रंग है, तो उसी से हम लोग लिंक कर सकते हैं, कैच मतलब पकड़ना, रेड मतलब लाल, और लाल एक रंग है, और हाथ मतलब उसको रंगे हाथों से पकड़ेंगे। तो आशा है सबको याद हो गया होगा। चलिए एक बार सुनते हैं। चलिए पहला बताएंगे, कट द गार्डियन नॉट। कट द गार्डियन नॉट मतलब क्या होता है, कट द गार्डियन नॉट मतलब क्या होता है, इसका कल्पना क्या किया गया था कि जब कभी भैंस को गांव में बांधते हैं और उसका अगर नहीं निकलता है, अगर वो क्या कहते हैं, अगर उसका रस्सी नहीं खुल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रस्सी को काट देते हैं। यानी वो समस्या हमारा छूट जाता है कि उसका भैंस का जो गला फंस रहा था, सांस फूल रहा था, वो ठीक हो जाता है। तो यानी कठिन समस्या का हल निकालना। अगला है कॉल नेम्स। इसका लिंक क्या किया गया था कि बड़ों का नाम लेके बुलाना गाली देने के समान है, तो इसका मतलब हो जाएगा गाली देना। अगला है क्रोकोडाइल टीयर। कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट मतलब क्या होता है, इसका किया गया था कि अगर खाते में कोई दिक्कत होता है तो हम लोग जाके जवाब तलब करते हैं और ब्यौरा मांगते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा जवाब तलब करना। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या होगा, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और टीयर्स मतलब आंसू। तो इसको कैसे याद करेंगे कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू यानी दिखावटी आंसू। ये हिंदी में भी एक मुहावरा है कि मगरमच्छ के आंसू यानी दिखावटी आंसू होते हैं। अगला है कैच रेड हैंडेड।
कैच रेड हैंडेड का लिंक कैसे किया गया था? चोर को चोरी करते वक्त पकड़ना, यानी रंगे हाथों पकड़ना। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर है कास्ट पियरल्स बिफोर स्विन। इसका मतलब होता है अंधे के आगे रोवे अपना नैना खोवे। इंग्लिश में बोलते हैं टू ऑफर टू ए पर्सन समथिंग हुज वैल्यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। और इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को ऑफर देना जो उसका वैल्यू ना समझे। तो कास्ट पियरल्स बिफोर द स्विन का मतलब एक चीज और होता है भैंस के आगे बीन बजाना। और इसका लिंक ऐसे है कि जैसे पियरल्स मतलब होता है मोती, बिफोर मतलब सामने, स्वाइन मतलब होता है सुअर, कास्ट मतलब कीमत। अगर सुअर के सामने मोती रखेंगे, सुअर के सामने अगर मोती रख रहे हैं तो उसकी कोई कीमत होगी? उसके लिए कोई कीमत नहीं है। सुअर के सामने मोती की कोई कीमत नहीं, सुअर के सामने, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कास्ट पियरल्स बिफोर द स्वाइन मतलब क्या हो जाएगा? अंधे के आगे रोवे अपना नैना खोवे, सुअर के सामने। यहाँ सामने लिख लेंगे सब लोग, सामने। और मतलब कि अगर कोई अंधा है उसके साथ, अगर वैसे भी देखें किसी अंधे के आगे रो रहे हैं तो देखिएगा थोड़ो ही, तो कोई महत्व तो नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अंधा है, देख ही नहीं सकता है। वो तो अंधा है, उसके नैने नहीं, आंख नहीं है, लेकिन जो रो रहा है उसको तो आंख है, जब रोएगा तो उसको दर्द होगा। तो इसी से कहा गया अंधे के आगे रोवे अपना नैना खोए। और अगला है कट एंड राइड। कट एंड राइड मतलब होता है बिल्कुल तैयार। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इन रेडीमेड फॉर्म। कहते हैं वो चीज हम लोग रेडीमेड लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको खटाई ही बनाना है, अगर देहात हाथ में देखते हैं खटाई बनाना होता है तो सब लोग क्या करते हैं, जाके आम के पेड़ से आम तोड़ के लाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर सुखाते हैं तो खटाई बनता है। लेकिन अब तो रेडीमेड फॉर्म में आ गया है, यानी कट के और सूख के। कट मतलब कट के और ड्राइड मतलब सूख के। तो कट के और सूख के तैयार है क्या? खटाई, यानी रेडीमेड फॉर्म में है। तो कट एंड ड्राइड मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल तैयार है। कट और सूख के तैयार है यानी बिल्कुल तैयार है। नहीं तो उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ता? जाते आम को तोड़ के लाते, फिर उसको काटते, फिर सुखाते, तब जाके खटाई बनता। लेकिन अब क्या है, रेडीमेड फॉर्म में भी मिलने लगा है, तो उसी से हम लोग याद करते हैं। अगला है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब होता है सफल होना, इंग्लिश में टू बी सक्सेसफुल। तो इसको लिंक कैसे किया है? जब कोई व्यक्ति सफल होता है, जब कोई सफल होता है तो रंग गुलाल उड़ाकर उसका स्वागत किया जाता है। जैसे प्रधानी या विधायकी, कोई भी, जब प्रधानी में ही देख लेते हैं, जब कोई जीत के आता है तो क्या करते हैं, रंग वंग से उसका उड़ाया जाता है, उस दिन अबीर गुलाल सब उड़ाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। क्यों उड़ाया जा रहा है, क्यों स्वागत किया जा रहा है? क्योंकि वो सफल हो गया है। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब हो गया सफल होना। जैसे कम मतलब आना, विथ फ्लाइंग कलर्स यानी रंगों के साथ आ रहे हैं। वो जब आ रहे हैं प्रधान जी, मतलब जब जीत के आए हैं तो प्रधान जी के साथ क्या है, रंग भी सब लोग उड़ाते आते हैं, यानी रंगों के साथ उड़ाते हुए आ रहे हैं सब, यानी हो जाएगा सफल होना। अगला है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है संदेह करना। इंग्लिश में कहें तो टू डाउट। तो इसको कहेंगे, लिंक है, जब पढ़ते वक्त कोई बुलाकर क्वेश्चन करता है। अगर पढ़ते वक्त कोई बुलाकर क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब उसको संदेह होगा, तभी पूछ रहा है। तो इसको लिंक किया गया है यही कि जब कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको डाउट होगा, संदेह होगा, तभी बुला के क्वेश्चन करेगा। तो कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या हो जाएगा, संदेह करना। और क्यों संदेह कर रहा है? क्योंकि वो पढ़ रहा था तो उसे डाउट हुआ, इसलिए क्वेश्चन कर रहा है। इसी से लिंक करेंगे कि मतलब डाउट किया, उसके बाद संदेह था तो क्वेश्चन किया। कॉल इन क्वेश्चन, बुला के क्वेश्चन किया, क्यों? क्योंकि उसे संदेह था, संदेह करना इससे। अगला हो जाएगा डेड एज द डोर नेल। डेड एज द डोर नेल मतलब होता है पूर्ण रूप से मृतक, और इंग्लिश में क्या है तो क्वाइट डेड। अगर देखा जाए, लिंक इसका देखा जाए तो व्यक्ति का नाखून तो मृतक होता ही है, लेकिन अगर दरवाजे का नाखून है वो तो पूर्ण रूप से मृतक होगा। व्यक्ति का नाखून वैसे मृतक होता ही है, और पूर्ण रूप से मृतक मतलब क्या है, मतलब तब भी मृतक और पूर्ण मृतक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि व्यक्ति का नाखून मृतक मानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर दरवाजे का नाखून, क्योंकि दरवाजा पहले ही मृतक है, और उसका भी नाखून, तो उसका नाखून तो और मृतक होगा। तो उम्मीद है सबको याद हुआ होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी स्पीड में। डेड एज द डोर नेल मतलब पूर्ण रूप से मृतक, अगर व्यक्ति का नाखून है तो मृतक होता ही है, और दरवाजे का नाखून होगा तो पूर्ण रूप से मृतक होगा। अगला है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या होगा, संदेह करना। तो इसका कैसे किया, जब पढ़कर कोई पढ़ते वक्त कोई बच्चा बुला के क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब उसे संदेह होगा, तभी पूछ रहा है। तो कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या हो जाएगा, संदेह करना। अगला है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स।
कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब क्या होगा? सफल होना। अगर जब कोई सफल होके आता है तो उसका रंग और गुलाल के साथ स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? क्योंकि वो सफल हो गया है। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब होगा सफल होना। अगला है कट एंड राइड मतलब क्या होगा? बिल्कुल तैयार। तो इसको मैंने खटाई से किया कि आम को तोड़ के लाते हैं और तब सुखाते हैं, लेकिन अब रेडीमेड फॉर्म में मिलता है कट और सूख के तैयार है, यानी वो पहले में से बिल्कुल तैयार है। ना आम को लाना है, ना तोड़ना है, ना काटना है, ना सुखाना है, पहले से ही कट और सूख के तैयार है, कटाई बन के तैयार है, रेडीमेड फॉर्म में है। अगला है कास्ट पेरल्स बिफोर द स्वाइन। तो इसका लिंक था कि अगर सुअर के सामने मोती रख देंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो इसका मतलब अंधे के आगे रोवे, अपना नैना खोवे, या फिर इसी को कहेंगे भैंस के आगे बीन बजाना। तो याद, उम्मीद है कि सबको याद हो गया होगा। चलिए पूछते हैं, और सब लोग इस कहानी को और ये लिंक को लिख लेंगे, और लिखने से ज़्यादा याद हो जाएगा। कहानी इंग्लिश के साथ साथ लिंक भी लिखें, क्योंकि लिंक से ही लंबे समय तक याद होगा। तो पहला अगर मैं पूछूं, कास्ट पेरल्स बिफोर द स्वाइन, इसका मतलब क्या होगा? लिंक अभी किया गया था। क्या किया गया था? कास्ट मतलब कीमत, पेरल्स मतलब मोती, बिफोर मतलब सामने, स्वाइन मतलब सुअर। सुअर के सामने मोती रखने पर उसका कोई महत्व नहीं। इसका मतलब अंधे के आगे रोवे, अपना नैना खोवे। अगला है कट एंड राइड। कट एंड राइड का लिंक क्या किया गया था कि आम पहले से ही कट के और सूख के तैयार है, यानी बिल्कुल तैयार है। और अगला है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब क्या होगा? इसका लिंक किया गया था, अगर कोई आ रहा है कैसे, जीत उत के, प्रधानी जीत के और भी कोई काम करके सफल होकर आ रहा है, तो रंग और गुलाल के साथ स्वागत होता है। विथ फ्लाइंग कलर्स, रंग और गुलाल के साथ स्वागत होता है। क्यों? क्योंकि वो सफल होकर आ रहा है। अगला है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या होगा? इसका लिंक कैसे किया था? बुला के क्वेश्चन करना। बुला के क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि उसे संदेह था। तो कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या होता है? संदेह करना। डेड एज द डोर नेल, इसका लिंक क्या किया गया था? मनुष्य का नाखून तो मृतक होता ही है, लेकिन मान लेते हैं दरवाजे का नाखून है, वो तो और भी मृतक रहेगा, यानी क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से मृतक। आशा है कि सबको याद हो गया होगा, लिंक भी याद होगा, लिख भी रहे होंगे। अगर आप लोगों को ऐसा और भी कोई इडियम एंड फ्रेज है जिसका लिंक अगर नहीं बन रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और चैनल को अगर लिंक अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो पड़े तो आप सबके पास जल्दी पहुंचे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।